संत अच्युतानंद महाराज जी की भविष्यवाणी भविष्यमलिका आज दुनिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। उनकी इस पुस्तक में कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ जो पृथ्वी और कलयुग के लिए एक अभिशाप बन गया है। अर्थात इस पुस्तक में जो जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं वह सटीक साबित हो रही हैं। भविष्यमलिका की पुस्तक में कुछ सटीक भविष्यवाणियाँ इस प्रकार से हैं। उड़ीसा में स्थित पुरी का जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में डूब जाएगा। भगवान शिव का पवित्र स्थान अमरनाथ धाम का शिवलिंग कलयुग का अंत आते आते समाप्त हो जाएगा तथा कलयुग का अंत आते आते आकाश से पृथ्वी पर आग के गोले का बरसात होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर भूखमरी और बीमारी के कारण इंसान मरने लगेंगे। और इसी युग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार पृथ्वी पर अवतार लेंगे। भविष्यमलिका उड़िया भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसमें भविष्य में घटने वाली सभी घटनाओं का वर्णन पाया जाता है। भविष्यमलिका में कैलाश पर्वत पर स्थित ज्ञानगंज शहर का भी भविष्यवाणी की गई है। भविष्यमलिका पुस्तक लिखने वाले संत अच्युतानंद एक त्रिकालदर्शी सिद्ध पुरुष थे जो किसी अवतार से कम नहीं माने जाते थे। उनकी दिव्य भविष्यवाणी ऐसी हैं जो आज हर कोई जानने को इच्छुक है। भविष्यमलिका की एक भविष्यवाणी ऐसी है जिसमें पाकिस्तान देश का वर्णन पाया जाता है। संत अच्युतानंद बताते हैं कि पाकिस्तान देश में बढ़ते आतंक और गंदे दुष्कर्म के कारण हमेशा के लिए विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। संत अच्युतानंद दास पुरी के महान संत भी माने जाते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर कलयुग में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत देता है। अच्युतानंद जी ने पहले ही पैराग्राफ में बताया था कि जब कलयुग में पृथ्वी पर जनसंख्या लगभग 8 अरब तक पहुंच जाएगी तब होगा नरसंहार। इस नरसंहार में मनुष्य कीड़े मकोड़े की भांति मरने लगेंगे और मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इस समय सारे संसार की कुल आबादी है 6.5 अरब, जिसमें से केवल 40 करोड़ मनुष्य ही बच पाएंगे। संत अच्युतानंद दास जी की 2024 को लेकर की गई भविष्यवाणियाँ आज लोगों को हैरान कर रही हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर 2024 में पानी में जलमग्न हो जाएगा, जिससे प्रभु जगन्नाथ का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और इसी साल में उत्तराखंड के कई प्रमुख धाम जैसे कि बद्रीनाथ धाम पृथ्वी में समा जाएंगे। संत अच्युतानंद दास जी की ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी है जो आज सबको हैरान कर रही हैं। 2023 में ही देखा गया है कि उत्तराखंड के कई सारे धाम अपने स्थान से दरक गए हैं। वहाँ के पर्वत अपनी दूरी से नीचे की तरफ समा रहे हैं। भविष्यमलिका के इस भविष्यवाणी के अनुसार 2024 तक बद्रीनाथ मंदिर पृथ्वी में समा जाएगा और एक नए भविष्य बद्री में पुनः उत्पन्न होंगे। भविष्यमलिका की इन भविष्यवाणी में सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार को लेकर की गई है। नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर अवतार ले चुके होंगे और 2024 में ही होगा 7 दिन का अंधेरा, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु अपने अवतार को धारण कर लेंगे। जिस तरह से आज लोग भगवत गीता में कही गई बातों को गौर से पढ़कर सनातनी धर्म को अपना रहे हैं, उसी तरह से लोग भविष्यमलिका जैसी पुस्तक की बातों को भी गौर से पढ़ रहे हैं और उसमें की गई भविष्यवाणियों पर अमल कर रहे हैं। अब देखना तो यह होगा कि क्या आगे 2024 के लिए की गई भविष्यवाणियाँ सच होंगी। क्या 2024 में शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? क्या कलयुग के अंत की भविष्यवाणी हो रही है सच? क्या दुनिया में होने वाला है युग परिवर्तन? यह सारी ऐसी बातें हैं जिसे सोचकर भी दिल घबरा जाता है। परंतु आज से लगभग 600 साल पहले लिखी गई ग्रंथ भविष्यमलिका में इन सभी बातों का जिक्र मिलता है, यानी कि यह सारी घटनाएं इस धरती पर अवश्य घटित होंगी। अगर हम आगे के बारे में सोचें तो ऐसा भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, भविष्यमलिका में संत अच्युतानंद जी ने कहा है कि जब कलयुग का अंत होगा तब चारों धाम पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे
कलयुग के अंत में न केवल चारों धाम बल्कि बहुत सारे देव स्थल भी प्राकृतिक आपदा के कारण धरती में समा जाएंगे। हैरत में डालने वाली बात तो यह है कि जब पृथ्वी से चारों धाम लुप्त होंगे तब आसमान से उल्का पिंड गिरेगा, जिसकी वजह से चारों ओर सिर्फ अंधकार ही होगा। तब भगवान विष्णु कल के रूप में धरती पर अवतरित होकर चारों ओर फैले अंधकार को खत्म करके फिर से धरती पर उजाला लाएंगे। दोस्तों, यह बात तो हम सभी को पता है कि भविष्यमालिका एक ऐसी पुस्तक है जिसमें की गई सभी भविष्यवाणी सच होती है। देखा जाए तो चारों धाम से अंत होने का संकेत मिलना शुरू हो गया है, यानी कि अब बहुत कम ही समय बचा है कलयुग के अंत होने में। हम बात करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ में मां काली के प्रकोप से हो रहे उस विनाश के बारे में, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में दुनिया में एक बड़ा विनाश दस्तक देने वाला है। दोस्तों, मां काली प्रकृति मानी जाती हैं और अगर उसी प्रकृति के साथ छेड़खानी की जाती है तो अधर्म और बुराई से प्रकृति अशांत हो जाती है। इसकी वजह से समस्त संसार में मां काली का संहार रूप देखा जाता है। जब देवासुर संग्राम युद्ध हुआ था तब मां काली का अशांत रूप देखा गया था, जिसमें उन्होंने बहुत से असुर और राक्षसों का अंत करके रक्तपान किया था। कहा जाता है कि अब कलयुग में भी मां काली उसी तरह अशांत रूप दिखाने वाली हैं। वैसा ही संहार कलयुग के अंत में मां काली फिर करेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मां काली अपना संहार 64 योगिनियों के रूप में शुरू कर चुकी हैं। जिस तरह से आज उत्तराखंड के सभी धाम खतरे में हैं, यह तो हर किसी को मालूम ही है। जोशीमठ की दरारें 64 योगिनी मंदिर तक पहुंच चुकी हैं। इसकी वजह से मां काली की 64 रूप जागृत हो गई हैं, जिसका प्रमाण मिल रहा है जोशीमठ के 64 योगिनी मंदिर से। उत्तराखंड के जोशीमठ में ज्योतिष मठ के पास स्थापित है 64 योगिनी मंदिर। जोशीमठ में तो दरारें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वहीं सबसे भयावह संकेत मिलना शुरू हो गया है 64 योगिनी मंदिर से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जोशीमठ की दरारें 64 योगिनी मंदिर तक पहुंच चुकी हैं। दुनिया देखेगी मां काली और धारी देवी का प्रचंड रूप। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।